रांची में छात्रों का आंदोलन फिलहाल स्थगित हो गया है। 2 महीने के लिए यह आंदोलन स्थगित हुआ है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 2 महीने के लिए यह आंदोलन स्थगित हुआ है। सरकार को 60 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। सीबीआई जांच नहीं होने पर दोबारा आंदोलन करने की बात कही गई है। तो इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सरकार को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। रांची में छात्रों का आंदोलन फिलहाल स्थगित हो गया है और 2 महीने तक के लिए स्थगित किया गया है। अवैध धर्मांतरण यानी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ महाराष्ट्र में अब कानून आने में कुछ ही दिन बचे हैं। धर्म स्वतंत्रता कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसे लागू करने की डेट आ गई है। भले ये कानून सब धर्मों के लिए है, लेकिन इसका विरोध मौलाना करने लगे हैं, जिनको धर्म की स्वतंत्रता में भी परेशानी लग रही है। लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण, इन सब पर सबसे बड़ी स्ट्राइक की डेट अब आ गई है। महाराष्ट्र में अवैध धर्मांतरण को रोकने का जो प्रण देवा भाऊ ने किया था, अब उसको अमल में लाने की बारी आ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में धर्मांतरण कानून 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन से लागू होने जा रहा है और फडणवीस सरकार राज्य की महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन तोहफा देने जा रही है। लेकिन इस तारीख का ऐलान होने के साथ ही और धर्मांतरण कानून को अमल में लाने का खौफ इस कदर फैल गया कि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मौलाना सवाल उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और धर्मांतरण के इस कानून की जरूरत से ही इनकार कर रहे हैं। तो ये तमाशा बहरहाल मुल्क में चल रहा है और हम ना जबरी किसी को मुसलमान बनाते हैं, ना कोई लव में जिहाद होता है। जिहाद अलग चीज है, लव अलग चीज है। इसके साथ ही अबू आजमी ने तो इसे संविधान पर हमला तक बता दिया। सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति और कुछ नहीं। मतलब महिला का बच्चा पैदा होगा, उसका धर्म वही होगा जो पहले माँ का था और धर्म उसने बदल दिया है, तो इसका क्या मतलब होता है? लेकिन ये लोग जो लोग इस कानून को ला रहे हैं, वो तो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस संविधान पे बड़ा हमला है और ये टिकने वाला नहीं है। दरअसल मौलाना और अबू आजमी जैसे नेताओं को दिक्कत इस कानून के उस प्रावधान से है जिसमें इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। महाराष्ट्र के इस धर्मांतरण विरोधी कानून के लागू होने के बाद धोखाधड़ी, प्रलोभन, दबाव, धमकी या शादी के बहाने धर्मांतरण पूरी तरह बैन हो जाएगा। स्वैच्छिक धर्मांतरण के लिए भी 60 दिन पहले सूचना देना जरूरी होगा। अवैध धर्मांतरण पर 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। दोबारा अपराध पर 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। अवैध धर्मांतरण वाली शादी को अदालत शून्य घोषित कर सकती है। जन्म लेने वाला बच्चा माँ के धर्म का माना जाएगा। खास बात यह है कि ये कानून सभी धर्मों पर एक तरीके से लागू होने वाला है, लेकिन इसे लेकर सबसे ज्यादा परेशानी मौलाना को हो रही है। महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहाँ ये कानून लागू होने जा रहा है। इसके पहले उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड में पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद है और इस लिस्ट में 28 अगस्त से महाराष्ट्र भी शामिल हो जाएगा। वो भी इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में अवैध धर्मांतरण के मामलों में बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और अब जबकि ये कानून लागू होगा तो न सिर्फ इस पर लगाम लगेगी बल्कि इस सोच से भी कट्टरपंथी घबराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।